बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, ग्रेटर दुबई यूएई से। जी व्यूअर, मैं आपको आज बहुत ही अच्छे बिज़नेस का और टेक्निकल बिज़नेस का और बहुत छोटे पैसों से शुरू करने वाला बिज़नेस की डिटेल दूंगा। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, और ख़ास तौर पर जो बिज़नेस वीडियो मैं छोटा रखता हूँ क्योंकि वो देखने वाले जल्दी बात को समझ जाए। तो दूसरी रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो छोटा बिज़नेस जिसे मैं कहूँगा, इसको हम अपने मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कहते हैं घड़ी साथ, घड़ी ठीक करने वाला, और वॉच रिपेयर मैन भी कह सकते हैं, वॉच रिपेयरिंग शॉप भी कह सकते हैं। लेकिन छोटा बिजनेस व्यूअर मैं इसलिए कहूँगा कि यहाँ दुबई में, यूएई में, इसमें बहुत बड़ी शॉप तो एक होंगी जहाँ पे दो तरह के लोग ये काम करते हैं। एक आपको शॉप नज़र आएगी जिसमें आपको हर तरह की वॉच मिलेगी, वॉल क्लॉक मिलेंगे, आपको टाइम पीस मिलेगा, आपको डिफरेंट टाइप की घड़ियाँ मिलेंगी। वो भी उनके पास रिपेयरिंग वाला उन्होंने बंदा बिठाया होता है। एक तो ये स्टाइल है इस बिजनेस पे आने का। दूसरा ये स्टाइल है कि अगर आपको काम आता है, आप ये सिंगल एक बंदे का काम है, आपको घड़ी ठीक करना आता है, आप हर तरह की घड़ी को ठीक कर सकते हैं, आप हर तरह की घड़ी को खोल सकते हैं, आपको हर तरह की घड़ी का नॉलेज है, फिर इस बिजनेस में आना चाहिए। हमारे मुल्कों में जितने की घड़ी आ जाती है उतने की यहाँ पे रिपेयरिंग। सपोज मेरी ये घड़ी है, इसकी किसी तरह ये ना इसकी हो गई, गिर गई नीचे, नॉर्मल है, बहुत ये लाखों की नहीं है, तो गिर गई नीचे, तो इसकी जो सुइयाँ चलती है ना, सुइयाँ ये एक लूज हो गई। तो मैं एक अपने हमारे डेरा में दुबई में एक शॉप पे गया, तो उसने जनाब इसको देखा। मैंने कहा जी क्या, कहते क्या ख़राब होगी? मैं कहा नहीं, ख़राब नहीं हुई, इसकी नीचे गिरने से जो इसकी सुई चलती है, ये दो सुई होती है, एक मिनट वाली होती है, एक सेकंड वाली होती है। तो जो बड़ी सुई थी वो लूज हो गई, वो खुद ही घूमे जा रही। तो मैंने से कहा ठीक कर दे, तो कहते जी रख दें। तो मैं कहा भाई इतना बड़ा काम नहीं है, रख दूँ। कहता नहीं हम बिजी हैं, आप शाम को आएगा। मैंने कहा कितने बजे? मैं 2 बजे गया हूँ शायद। तो उन्होंने कहा जी आप 7 बजे आए। मैंने कहा यार भैया मैंने घर भी पहुंचना है, तो मैं दुबई में काम है, ऑफिस है, मैंने शारजा जाना। फिर वो कहता जी आप चलो 1 घंटा पहले आ जाए। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, उनके पास चला गया। मैं 1 घंटा पहले आया 6 बजे, तो अभी उसने की नहीं थी, अभी बारी नहीं आई थी। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना काम है उनके पास। तो मेरी रिक्वेस्ट पे मैं उससे थोड़ा सा फ्रेंडली बोला, मैं कहा यार मैंने जाना, तुम्हारी मेहरबानी यार कर दो। उसने जनाब घड़ी खोली, ओके, और शीशा खोलना ही कमाल है, घड़ी का खोलना कमाल है। तो जिसको नहीं आता वो जो मर्जी करता है, उससे खुलेगा नहीं। खोल के उसने उसको क्या किया, मेरा ख्याल 1 मिनट लगा होगा या मैक्सिमम 2 मिनट लगे होंगे। उसने उसको कसा, जो भी उनका तरीका करता, कस के कहता है 10 दिरहम। अब 10 दिरहम का हिसाब लगा लिया, 46-47 के 470 रुपए। उसने कुछ पुर्जा नहीं लगाया, कुछ उसने उसका काम नहीं लगा, कुछ उसकी घंटों मेहनत नहीं लगी, कुछ उसने को अंदर डाला नहीं है, कोई चीज़ डाली नहीं है, कोई किस्म काम नहीं किया। सिर्फ उसने इसको खोला और जो भी उसने किया, मेरा मकसद हल हो गया, कस दिया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड, ठीक चल रहे। तो छोटी सी मिसाल दी है। तो ये एक तो शॉप वाले हैं। आपने यहाँ पे जो दुबई में रहने वाले, उन्होंने स्टार्ट करना काम, तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ एरियाज में फुटपाथ के ऊपर एक छोटा सा अड्डा, ठिया वो लगा के बैठे हैं। टेबल होता है, लेकिन ऊंचा टेबल होता है, जैसे एक आम टेबल कह लें जिसमें दराज होते हैं, लेकिन वो ऊंचा होता है। ऊंचा इस सेंस में होता है कि वो उसके पीछे इस तरह टेबल है ऊंचा, उनके आगे लेवल, पीछे उन्होंने छोटी कुर्सी रखी होती, बाद में कुर्सी नहीं भी रखी होती, लेकिन वो टेबल के अंदर मुख्तलिफ ड्राज होते हैं, उसके अंदर उन्होंने लॉक किया होता है। तो वो घड़ी साथ का वो अड्डा है, जो उनका काउंटर कह लें, अड्डा कह लें, वो घड़ी साथ का अड्डा है। लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना आपने। लाइसेंस बहुत महंगा लाइसेंस नहीं है, कोई जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस या कोई बड़ी शॉप का लाइसेंस बनता है। और लाइसेंस छोटा सा लाइसेंस है, छोटा मतलब कागज में छोटा नहीं है, मतलब उसके प्राइस छोटी है। लाइसेंस लेके आप किसी दुकान वाले के पास बात करें, क्योंकि आपने दुकान पे बैठना। सपोज मेरी दुकान है, आप कहेंगे जी मैंने थोड़ा सा, मैं एक बंदा जहाँ खड़ा है ना उतना ही उसको जगह चाहिए। अब खड़ा होना, बंदे खड़ा होने की इतनी जगह होगी, मैं समझता उसके
अपना 2 फुट लगा लें, 3 फुट लगा लें, उतना आपने अड्डा लगाना है और अड्डे के पीछे, काउंटर के पीछे उसने अपने कुर्सी, कभी आप थक गए तो बैठ जाए, और उसी के अंदर ही उसकी टेबल के ऊपर जो है ना शीशा लगा होता है, उसके अंदर घड़ियाँ पड़ी होती हैं, और नीचे दराज के अंदर 3-4 दराज होते हैं, उसके अंदर उसके औजार वगैरह होते हैं। तो ये सिलसिला है। इसमें आपको ये छोटी छोटी मैंने मिसाल दी है। तो ये जब आप अड्डा, आप किसी दुकान वाले से बात कर लेंगे, वो आपसे थोड़े से मुनासिब से पैसे ले लेगा मंथली आपसे। सपोज मुझे आइडिया नहीं है 100%, लेकिन आपके कहेगा 200 दे दो, 300 दे दो, 400 दे दो, 500 दे दो, ऐसे ही है मंथली। लेकिन आप वहाँ पे जो काम यहाँ पे मैंने देखा है, घड़ी एक ऐसी चीज है, कभी गिर गई, टूट गई, शीशा टूट गया, स्लो हो गई। अच्छा, दूसरा डेली का काम उनका मैंने देखा, सेल डालने वाले रोज लोग बहुत सारे आते हैं, क्योंकि इसमें सेल है, ये सेल से चलती हैं, सेल खराब होते रहते हैं। मेरा जैसे मैंने मिसाल दी है, लाखों लोगों के पास घड़ियां हैं, और ये बड़ा अच्छा काम है और छोटा सा काम है, और इसमें अर्निंग ठीक ठाक है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। आपने वो टेबल, लकड़ी का काम करने वाले से टेबल एक बनानी है, और वो उसने काम ये करना है। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको, आपका कभी कभी मुझे जोक भी आ जाते हैं, कुदरती ख्याल आता है। जो पाकिस्तान में, इंडिया में लोग उर्दू बोलने वाले या उर्दू समझने वाले लोग होंगे, ये जोक है, और लेकिन रियल वाक़या है। पतरस बुखारी ये बहुत बड़ा राइटर था, और आई थिंक ये इंडिया पाकिस्तान के डिवाइड होने से शायद पहले का था। तो उसको कोई इंटरव्यू कर रहा था, उस वक्त अखबार का ज़माना था, तो कोई इंटरव्यू कर रहा था। तो पतरस बुखारी एक बहुत बड़ा राइटर भी था और फिलासफर था, और मतलब अच्छा लायक आदमी था। उससे किसी ने पूछा कि आप कभी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया हो जिसमें आप लाजवाब हो गए हो। लाजवाब का मतलब ये कि आपको कोई उसको बात का कोई जवाब ना दे पाए हो, आपको जस्ट आप शौक हो गए हो, या आपके पास कोई उसका जवाब वक्ती तौर पर नहीं मिला। तो वो कहते हैं हाँ एक वाकया है मुझे। तो कहते जी क्या वाकया है? तो ये लाहौर का वाकया है। तो वो लाहौर में उसकी घड़ी खराब हो गई, उसकी घड़ी खराब हो गई, वो हाथ वाली हो गई। तो वो ये जो अंदरून शहर है, ये शायद दिल्ली दरवाजे का वाकया है, या किसी मतलब लाहौर अंदरून शहर का वाकया है। तो अनारकली साइड पे उन्होंने इलाका लिखा भी हुआ है, अनारकली साइड का वाकया। वो घड़ी ठीक करवाने जनाब वहाँ पे किसी दुकान ढूंढ रहा था। पानी पी लो। घड़ी ठीक कराने वो जनाब बाजार, चूंकि वो बहुत बड़े बाजार है वहाँ पे, मीलों मील अंदरून शहर के। तो जो जनाब चला गया, तो एक दुकान के उसने देखा, दुकान के बाहर ना घड़ियाँ लटकी हुई हैं, मतलब पुरानी घड़ियाँ और ख़राब हुई या बड़ी बड़ी घड़ियाँ, पुराने ज़माने के क्लॉक जो होते हैं, वॉल क्लॉक या डिफरेंट टाइप घड़ियाँ रखी। तो वो खुश हो गया, काफ़ी देर से देख रहा था, वो खुश हो गया, कहता यार ये दुकान मुझे मिल गई। तो अंदर चला गया, अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने के लोग बड़े वज़ादार थे, तमीज़ से बात करते थे, इस्लाम से शुरू करते थे, तो बड़े रिस्पेक्ट से दुकानदार को बोलना। दुकानदार भी उस वक्त अच्छे थे, पुराने ज़माने की बात है। तो उन्होंने अपने हाथ से जेब से घड़ी निकाली, तो वो उसने पतरस बुखारी ने दुकानदार को बोला, उसने भी रिस्पेक्ट की, जी वालेकुम सलाम, जी बैठे जी, क्या हाल है, ठीक है। वो शायद उनको जानता भी था, तो मशहूर आदमी थे। तो उन्होंने कहा जी दुकानदार कहते हैं जी क्या हुक्म है मेरे लिए? कहते हैं जी मैंने घड़ी ठीक करानी, और घड़ी उसको दिखाई भी। तो दुकानदार कहता है हम घड़ियाँ तो ठीक नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी आप घड़ियाँ नहीं ठीक करते? कहते नहीं हम घड़ियाँ ठीक नहीं करते, तो हम तो खतने करते हैं। अब खतने करने वाले जो मुस्लिम है वो समझेंगे खतने, और जो नॉन मुस्लिम है वो भी समझेगा। हमारी ज़ुबान में वो हिंदी बोले, उर्दू बोले, पंजाबी बोले, कुछ भी बोले, तो खतने सब समझते हैं। तो मुसलमान में करते हैं, ये नॉन मुस्लिम नहीं करते। तो वो कहते हैं हम जो खतने करते हैं, यानी दुकानदार ने पतरस बुखारी को बोला जी आप घड़ी ठीक कराएं, हम घड़ी ठीक नहीं करते, हम तो खतने करते हैं। तो पतरस बुखारी उनको दुकानदार कहते फिर आपने घड़ियां बाहर क्यों लटकाई हुई हैं? यानी उसका सवाल बनता भी था उसका ये कि मैं घड़ी ठीक कराया, मैं आपका बाहर जो घड़ियां लटकी हुई हैं वो देख के आया हूं, तो आप कहते हैं मैं घड़ियां ठीक नहीं करता, थी आपने बाहर क्यों लटकाई हुई है? आप खतरे करते हैं। तो दुकानदार ने बरजस्ता जैसे कहते तुर्की वो तुर्की जवाब, उसका जवाब तो रियलिटी थी,
लेकिन वो एक वाकया बन गया, उसकी किताब का एक हिस्सा बन गया। तो उसने कहा जी फिर क्या लटकाएं बाहर। यानी दुकानदार ने भी बड़ा बरजस्ता जवाब दिया। और ये स्टोरी बड़ी जबरदस्त है, किताब में मैंने पढ़ा था पतरस बुखारी का वाकया। तो पतरस बुखारी कहते मैं लाजवाब हो गया, मैं एक सकते में आ गया, मैं शॉक्ड हो गया कि मैं इसको क्या जवाब दूं। दुकानदार ने उससे कहा जी आप हम खतरे करते हैं, आप कहते हैं बाहर घड़ियां क्यों लटकाई हुई हैं, तो फिर आप बताएं क्या लटकाएं बाहर। तो ये मैंने आपको कुदरती मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी वो एक गाना है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो घड़ी की बात करते करते मुझे कुदरती पतरस बुखारी का वाकया याद आ गया, मैंने आपको सुना दिया, आपको मजा आएगा। तो ये सच्चा वाकया। तो जनाब आपको इस घड़ी के छोटे से बिजनेस का लेकिन अर्निंग इसमें बहुत है। हमारे एक तो जानने वाले हैं जिन्होंने एक अड्डे से काम शुरू किया, एक काउंटर से, यहाँ काउंटर बोलते हैं, 2 से शुरू किया, 3 से शुरू किया, उसके 5, 7, 8 काउंटर थे, उन्होंने फिर लोगों को दे दिए डिफरेंट एरियाज में, ठेके पे रख दिया, किसी को मुलाजिम रख लिया। तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। इसमें आइए जो काम जानते हैं, लेकिन जो काम नहीं जानता उसको नहीं आना चाहिए। तो कोई भी बात पूछनी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके मेरे पास आके मिल सकते हैं। तो कोई फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी के ऑफिस आ सकते हैं, हमारा बड़ी प्रोमिनेंट जगह पे ऑफिस है, फिश राउंड अबाउट पे, मेन रोड पे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।